उसके बाद इसने बिना शर्त समर्थन बीजेपी को कर दिया। चलो जो वहां से लिया होगा। अभी 17 सपा से 17 करोड़ रुपए का ठेका हो गया मौर्य समाज को। वही स्वामी के सवाल बता रहा हूं मैं आपको। तो 17 करोड़ का ठेका हो गया, तो बड़े बड़े रथ किसके निकलेंगे भैया? बड़ा बड़ा झंडा बैनर किसका लगेगा मुझे बताओ? आरपी मौर्य का कि महानदल का? चलो ठीक है, तुमने पैसे ले लिए, बढ़िया है। पार्टी को खत्म कर दिया, सपा में चला गया, साइकिल के चुनाव चिन्ह से लड़ रहा है। इतना पागल इंसान मैंने नहीं देखा। और देखो इतना गिरा हुआ इंसान। और देखो ये कहता है कि मौर्य समाज की जो बेटियां हैं यादवों में ब्याही जाती थी। मतलब समझे कि यादव लोग हमारे जीजा हैं और मौर्य लोग हमारे, मतलब हम मौर्य लोग हम उनके साले हैं। ये महानदल वाला है। ये कितना गिरेगा भाई अपने स्वार्थ में मुझे बताओ। उसके बाद अगले ने बोला कि मौर्य कुशवाहा के सैनी समाज में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मैंने अभी तक तैयार किया है जो चुनाव लड़ सकता है। कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो चुनाव लड़ सकता है। बोला था ना सर, आपने सुना होगा। तो जब ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं था तो तुम्हारा बेटा कैसे तैयार हो गया मुझे बताओ? जब ऐसा कोई प्रत्याशी समाज में नहीं था तो तुम्हारा बेटा कैसे तैयार हो गया ये मुझे बताओ। इसका मतलब है कि तुम अपने बेटे को अलग मानते हो और समाज को अलग मानते हो। बात है कि नहीं है? दूसरी बात, ये महानदल जो है वो अकेला मालिक है पार्टी का। तो अकेला जब मालिक है तो साहब का क्यों सुनेगा? सर आपका क्यों सुनेगा? आपका क्यों सुनेगा? उसके जो मन में आएगा वो करेगा। तो जब ये पार्टी महानदल की है, सपा की, जैसे यादव जी की पार्टी अखिलेश की पार्टी है, वैसे ये केशव देव की पार्टी है, तो हम लोग किस चक्कर में घूम रहे था मुझे बताओ ना। कल ये अगर बन गए, थोड़ी देर, बहुत सारे उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण में बता दूं। मान लो इनका बेटा यहाँ का बिल्दी का विधायक बन गया, तो संघमित्रा बहन संघमित्रा जी बन गई तो क्या कर ले रही मुझे बताओ। हरीश जी बन गए यहाँ के जिलाध्यक्ष तो क्या कर लिया अभी तक? या कोई और बन गया हो जो अभी तक विधायक बन गया हो, क्या कर रहा हो? वो खाली बस आपके मरे चला आ गया हो, दादाजी हम खड़े हैं, वो खड़े हैं, वो खड़े हैं। आपका जो इतिहास है उसके प्रति कोई कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे बताओ। अरे बिलसी में चले जाओ, जो अभी यहाँ पे अंबियापुर चौराहे पे इन्होंने उद्घाटन किया था संघमित्रा जी, अभी तक मूर्ति नहीं लगी पड़ी और पूरी का पूरा वो टूट गया है। जितने यहाँ के स्थानीय नेता मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर उसको बनवा दे, और नहीं तो आरपी मौर्य खड़ा होकर के बनवाएगा। फिर बाद में मत कहिएगा कि राजनीति कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम अपनी विरासत के लिए लड़ने और मरने दोनों के लिए तैयार खड़े हैं। अब ये महानदल आ गया है, समझ रहे ना? अब ये महानदल में कुछ लोग हमारे ही सगे संबंधी, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि जो है ये महानदल वाला ने ठाना है और सपा सरकार बनानी है। तो सपा सरकार बनानी है तो तुम्हारी सरकार कब बनेगी मुझे बताओ। और मुझे तो लगता है कि महानदल वाला दारू पिलाता है लोगों को। जितने मैंने उनके फॉलोअर को देखा है ना सर, मतलब पता नहीं किस नशे में रहते हैं। ना कोई बुद्धि है, ना कोई विवेक है, ना कोई तर्कशीलता है कि भैया आरपी भैया तुम यहाँ गलत हो। अरे मेरे को बताओ यार, आरपी भैया अगर गलत है ना, मैं आपके पैर में सर पड़ जाऊंगा। आप बताओ तो मुझे मैं गलत हूँ? और मैं आपके अधिकार सम्मान की बात ना करता हूं, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, तो मुझे बता दीजिए, मैं आज ही राजनीति छोड़ दूंगा। उसके बाद ये महानदल है, चलो ठीक है, बाकी चीजें आपको पता है। अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ममता जी यहीं पे भोजपुर सिमर्रा में सर बैठी थी, आज के लगभग 1.5 साल पहले की बात है, चुनाव वो इलेक्शन से पहले मेरे लगभग 1 घंटे बात हुई थी। हमने कहा बहन जी पार्टी हम लोग लेकर के आ रहे हैं, और पार्टी में जो भी लेकर के आ रहे हैं वो तो हम अकेला क्या कर लेंगे मुझे बताओ। आप जैसे लोगों की जरूरत है, आप आइए चुनाव लड़िए, ठीक है ना? तो सोचेंगे विचारेंगे, सोचेंगे विचारेंगे। नहीं, उदयवीर के पास भी मैं गया, उदयवीर उस समय मिले नहीं, फिर दोबारा इनका फोन भी नहीं आया तो हम चले गए। तो ये मुझे बताओ कि आप लोगों को अपनी पार्टी, अपना वोट, अपना अधिकार के सिद्धांत पे काम करना है कि नहीं करना है? दूसरी बात, आपने कहा यहाँ का स्थानीय चाहिए, मुझे यहाँ का स्थानीय चाहिए ना, तो स्थानीय में भैया आप लड़ो चुनो, मैं अभी अभी खड़ा करूं, शिल्पी जी को वापस ले जा रहा हूं, लड़ो आप। मैं उदयवीर को ही क्यों, मैं ममता साकिया को ही क्यों? भाई आप भी तो समाज के बेटे हैं, आप नेता कब बनेंगे? आप नेता कब बनेंगे मुझे बताओ। ये हो रही है हुकूमत सरकार की, मतलब इनकी हुकूमत का मतलब मैं यहाँ पे छा जाऊंगा और मैं ही यहाँ पे सरगना रहूंगा। ये दीवार बना के बैठा दिया, आपका बच्चा ये दीवार ना फान सकेगा ना नेता बनेगा, ना दीवार को फान सकेगा ना नेता बनेगा। अरे मैं बता दूं, जितने भी यहाँ पे स्थानीय नेता की बात हो रही है, वे नेता मेरे को छोड़ दें, वे किसी दूसरे को नेता बनाने के लिए, भैया बनाने के लिए रात में अगर खड़े हो जाए, मैं इनके साथ न लग जाऊं तो कहिए मुझे।
लेकिन आप उनको नेता बनाने की बात कर रहे हो जो जिनका बीजेपी में लिंक है, जिनका कांग्रेस में लिंक है, जिनका जो है सपा में लिंक है। तो बताइए वो लिंक बनाए क्यों है, मुझे बता दीजिए। पोस्टर बैनर चारों तरफ मैं देख रहा हूं, अखिलेश यादव उनके भगवान है, मोदी जी उनके भगवान है कि नहीं है। पोस्टर में अगर मैं आपका फोटो में ऊपर लगा दिया, अपना फोटो नीचे लगा दिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैंने आपको आदर्श मान लिया। मैं आपके सामने आया, आपका पैर छू रहा हूं, तो मैं ऐसे थोड़ी फॉर्मेलिटी नहीं निभाता मैं कभी, मैं श्रद्धा से आपका पैर छू रहा हूं सर, समझ रहे हैं ना, मैं श्रद्धा से आपका पैर छू रहा हूं, इसका मतलब मैंने आपको अपना आदर्श माना। तो आज आदर्श आप हैं, कल आदर्श दूसरा कोई, परसों आदर्श दूसरा कोई, ये कौन सी नेतागिरी होती है? अभी सुनने में आ रहा हूं कि वो बसपा में जा रही है, तो मतलब भूख लगी है कि सत्ता पा जाऊं, सत्ता पा जाऊं, इसका मतलब कुछ ना कुछ सत्ता में रखा है जो आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ है कि नहीं है। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, बहन शिल्पी साक्या को लाने की बात क्या है सर? देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आरपी मौर्य अपने बल पे जो बात कहता है उसको करके दिखाने की क्षमता रखता है, लेकिन मैं अपने बगल में अगर इस भाई को खड़ा रखूंगा किसी काम के लिए, तो जब इस पर विश्वास होगा तभी तो, जब इस पर विश्वास होगा तभी तो ना। तो आरपी मौर्य का मतलब अगर शैलेंद्र मौर्य हो जाएंगे तो मैं कहूंगा जा बेटा लड़ गए। तो शिल्पी साक्या का मतलब ये नहीं कि आपके समाज की बेटी नहीं, हम लोग कोई राजनीतिक नहीं है, कोई मेरा धंधा पैसा नहीं है, ये समाज की समस्याओं को देखते हुए। अभी जो कल वहां पे देखे होंगे सर, गाना जो बज रहा था वो शिल्पी साक्या का गाना बज रहा था, गाना शिल्पी साक्या का बज रहा है और प्रोग्राम उनके खिलाफ हो रहा है। सोचिए जरा कितनी बड़ी विडंबना है। हाँ नहीं रहे होंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है वास्तविकता। अच्छा दूसरी बात, सम्राट अशोक को आप देख लीजिए, सम्राट अशोक के 100 भाई थे, मानते नहीं मानते? 99 भाइयों को उन्होंने काट डाला था। क्यों काटा था? क्यों काटा था मुझे बताओ? क्योंकि वे गलत रास्ते पर थे, है ना। तो अब समाज को निर्णय लेने की जरूरत है कि कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत रास्ते पर है। दूसरी बात, अगर आपने निर्णय ले लिया, तो जैसे शिल्पी की मैं बात कर रहा हूं ना, जैसे तमाम लोग ये प्रश्न करते हैं कि भैया मैं रात को दिन को जब चाहूंगा तो कम से कम मुलाकात तो हो जाएगी, यही कहते हैं ना, अक्सर मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए। तो ये मेरा वचन है कि शिल्पी साक्या जी पूरे 5 साल क्या बिलसी छोड़ करके नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है। यहीं पर उनका ऑफिस, यहीं पर सब कुछ, यहीं पर मिलेंगे। दूसरी बात, जो चीज हमने वचन दे दिया, जैसे हमने आपको वचन दे दिया कि भैया को मैं अभी लड़ा लूंगा, अगर भैया तैयार होंगे उनसे बोलो। वचन एक बार होता सर, बार बार नहीं होता, उसके लिए चाहे लड़ जाओ चाहे भिड़ जाओ, है कि नहीं है। अगले को मैं तैयार किया किसी तरीके से, ये तैयार भी नहीं हो रही कि मतलब थोड़ा महिलाएं हमारे यहाँ घरों में रहती निकाल, देखो यहाँ कोई महिला नहीं है, अगर महिलाओं को निकालना है सर तो महिला लानी पड़ेगी, नहीं लानी पड़ेगी, है कि नहीं है। हम तो है ही हैं आपके साथ। बड़ी मुश्किल से तैयार किया, ये बहन आ रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, और मैं बता दूं भैया कि एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि बचना संभव ही नहीं था। लेकिन दोनों लोग ऐसे पति पत्नी और बच्चे ऐसे फूल की तरह सेफ रहे। थोड़ा सा यहाँ सर में लगा है, बाकी थोड़ा साइड में लगा है, एकदम सेफ और सुरक्षित। गाड़ी जो है वो बनवाने की कंडीशन में नहीं है, टायर फट गया था। तो कुछ ना कुछ तो है, उनका भविष्य जो है कृषि के लिए लिखा हुआ है, ऐसा आभास हो रहा है मुझे, और ये बात आपको माननी भी पड़ेगी। दूसरी बात है कि मान लेते हैं शिल्पी जी की बात मैं कर रहा हूं, शिल्पी जी ना तो मेरी पत्नी है, ना तो मेरी सगी बहन है, ना तो मेरी फुफेरी बहन है, ना तो किसी और तरीके से रिश्ते में है। जैसे आपकी बेटियां हैं मेरी बहन है, आपकी माँ मेरी माँ है, आपके सगे मेरे सगे हैं, वैसे शिल्पी साक्या भी मेरे लिए सगे हैं। तो आज मैं इस बहन की लड़ाई लड़ रहा हूं, बहन के लिए लड़ रहा हूं, सिर्फ विश्वास जताने के लिए, और कल मैं आपके बेटे के लिए लड़ता हुआ नजर आऊंगा, और मेरा ये दृढ़ संकल्प है कि मैं आगे का चुनाव नहीं लड़ूंगा। केवल मुझे चाणक्य की भूमिका निभानी है सर, क्योंकि समाज में आप देख रहे होंगे चंद्रगुप्त बनने के लिए लाइन लगी पड़ी है ना, सब विधायक बनना चाह रहे हैं, लेकिन त्याग करने की जब बात करोगे तो कोई तैयार नहीं खड़ा है। किसी को ले लो, किसी नेता को भी, कोई त्याग करने के लिए खड़ा नहीं। मैं खड़ा हूं, मैं आरपी मौर्य अपना पूरा जीवन कुर्बान करता हूं। तो अगर इस स्थिति में आपने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं कहां जाऊंगा, मुझे बताओ। मेरी रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो गई, मेरी रीढ़ की हड्डी मेरा मौर्य समाज है, और मैं खुले तौर पर जातिवादिता की बात करता हूं, मैं कट्टर जातिवादी हूं, लेकिन मैं दूसरे जाति का अपमान भी नहीं करता हूं। बस समझ में आ रही ना। तो अगर मेरे रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई तो मैं कैसे खड़ा हूंगा, मुझे बता दीजिए। संभव है?
नहीं संभव है। इसलिए आपको जिम्मेदारी, हम तो निभाएंगे भगवान बुद्ध की तरह, गली गली जाएंगे, सब कुछ बताएंगे, सब करेंगे भी, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, बाद में आप मेरी मूर्तियां बना के पूजा करेंगे अगर आपने ये गलती करी तो बता रहा हूं। अभी नहीं करेंगे। और अक्सर हमारे लोगों की आदत होती है कि भगवान बुद्ध जब गली गली गए, कहे तो लोगों ने नहीं समझा, लेकिन जब भगवान बुद्ध चले गए तो मूर्ति और बुद्ध विहार बना करके उनको पूजा कर रहे हैं। पूजा करने, मेरी पूजा करोगे तो क्या आपकी समस्या का समाधान होगा? भगवान बुद्ध की पूजा करोगे तो समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा। बताए हुए मार्ग का अनुसरण करोगे तभी समस्या का समाधान होगा, है कि नहीं है? अब यहां देखिए दूसरी चीज मैं बता रहा हूं। मान लो थोड़ी देर के लिए हमने गलती करी, अगली बार से आरपी मौर्य का ये वचन है और दावा है कि बिलसी में बिलसी का ही विधायक बनेगा, वो भी आप जैसे गरीब, मतलब गरीब मैं नहीं कहूंगा, माफ कीजिएगा अपमान वर्ड है, आप जैसे आम इंसान का बेटा विधायक बनेगा। आम इंसान का बेटा, ये हमारा वचन है। आप बहन जी को जिताइए, अगली बार बहन जी को यहां से हम कहीं और शिफ्ट करेंगे और आपके बेटे को जिताएंगे। भैया जिसको आप कह देंगे पूरे समाज को, मैं बता रहा हूं। लेकिन हम ये नेताओं की जो वो चलती है ना, क्या हुकूमत क्या चलती है, एक ठेकेदारी। ये ठेकेदारी क्या चीज है बताइए? ठेकेदारी अगर हो गई इसका मतलब देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। हमारा बेटा भी आज नेता बन सकता है, कल उनका बन सकता है, परसों उनका, जो योग्य होगा वही नेता बनेगा। इस बात की वादा और गारंटी मेरी। फिर आप आजीवन जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती हमने करी है शिल्पी साकिया को यहाँ पर उतार करके, और ये भी मैंने कोई ऐसी गलती नहीं करी कि जो माफ करने योग्य नहीं है। बोलिए। और इसमें बता दूं, मैं खुद आने वाला था और मेरा एक लक्ष्य यही है कि देखिए मौर्य समाज में तमाम पार्टियां हैं कि नहीं है, अभी तक एक भी सीट ये निकाल नहीं पाए हैं। कोई नेता देख लो, किसी का नाम ले लो, बहुत बड़े बड़े उड़न खटोला लेकर घूमते हैं, घूमते नहीं घूमते सर, एक सीट नहीं निकाल पाए, मैं बता रहा हूं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि हम एक सीट, अभी पूरे यूपी में लड़ने वाला हूं, लड़ भी रहा हूं कुछ सीटों पे, लेकिन कोरोना की वजह से काम नहीं हुआ। अब काम नहीं हो तो मैं सोच रहा हूं कि भैया एक दो सीट तो निकल जाए, ताकि कहीं जाओ तो बता पाओ कि सर देखो मैंने काम किया था, लोगों ने हमारी बात को समझा और हम ये काम कर रहे हैं। कहीं तो उदाहरण दिखाओगे। अब पता लगा एक सीट भी नहीं निकली। जब एक सीट भी नहीं निकली तो फिर वो ऐसे घूमते रहो गली गली। और हमारे लिए क्या समस्या आती जानते हैं? हमारे को मीडिया नहीं दिखाती है। अगर मोदी का बेटा होता या सोनिया का बेटा होता तो मीडिया भी यहाँ लाइन पे चक 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 लगी रहती है। क्यों भाई? वो दूसरे तरीके से पैदा हुए क्या? हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? मुझे बताओ। तो एक तो मीडिया नहीं दिखाती है, दूसरे जो है क्या कहते हैं, फाइनेंशियली हम लोग कमजोर होते हैं। आप लोग नहीं खड़े होगे तो फाइनेंशियली कमजोर, मेरे पास कितना पैसा रहेगा, मैं सबको खिला पिला के मस्त कर दूंगा? नहीं संभव है ना। तीसरी बात, जब समाज में जाओगे तो समाज के लोग सुनेंगे भी नहीं, कहेंगे अरे भैया तू कैसे नेता बन जाएगा, अरे ऐसे कैसे नेता बन जाएगा, नेता तो हेलीकॉप्टर से आता है, नेता तो 40 गाड़ियां लेकर आता है। अरे जब नेता को आप 40 गाड़ियों के साथ देखना चाहते हो तो इसका मतलब आपने अपने बच्चे का भविष्य मार दिया है। आपका बच्चा, मैं बता रहा हूं, कभी नेता नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी हमारी है। लेकिन हमने वो बीड़ा उठाया है कि कल स्कूल कॉलेज में बच्चे भी ये कहेंगे कि मैं नेता बनूंगा, वो भी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से। खुला आमंत्रण है, जिसके अंदर योग्यता है वो नेता बनने के लिए आए। और हमें एक नहीं सर, लाखों करोड़ों चंद्रगुप्त चाहिए। और मैं कट्टर स्वार्थी हूं सर, एक बार बता दिया होगा आपको मैंने पहले भी, मैं कट्टर स्वार्थी हूं। जहां पर मेरा स्वार्थ नहीं होता यहाँ पे एक मिनट भी मैं खड़ा नहीं होता हूं, और समय हमारे पास है नहीं। हम ये छोटे मोटे उसमें नहीं लग रहे हैं, हमें भारत देश का वो स्वर्णिम काल चाहिए। कौन सा? जो आज के 2-2,500 साल पहले था। अब स्वार्थी नहीं हूं तो और क्या है। मैं चाहता हूं मेरे मरने के बाद लोग आरपी मौर्य की पूजा करें। पूजा कैसे करेंगे? जब मैं अपने को समर्पित कर दूंगा तभी तो पूजा करेंगे। अब आपको लग रहा है मेरा स्वार्थ, तो आप भी आओ हमारे साथ समर्पित हो जाओ। क्यों साहब, गलत बोल रहा हूं क्या मैं? आप भी रात रात अगर भर घूमो आधी रोटी खा करके, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी नाम होगा। तो अगर इस स्वार्थ से भी आपको दिक्कत है तो भाई मैं तो किसी काबिल नहीं हूं। अब ये देखिए, अब जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है उसको आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा, मैं पहले भी बताया होगा। जो ये बीआरपी है सर, ठीक है ना, हमने कुछ दिन पहले सर को गाइडेंस में ही, आपके मार्गदर्शन में ही कार्यकारिणी का गठन किया था बदायूं का। लेकिन ये जो क्या कहते हैं, कोरोना की वजह से ही दिक्कत हो गई और हम लोग काम नहीं कर पाए। लेकिन अब आरपी मौर्य ने बदायूं को मॉडल जिला बनाया है। और आरपी मौर्य का सबसे बड़ा मतलब जो बैठने का स्थान है, समझ लो कि उत्तर प्रदेश का मुख्यालय बदायूं है, ठीक है ना। और बदायूं को जब तक हम चमका नहीं देंगे तब तक मुझे कल नहीं है, अशोक का राज सबसे पहले यही स्थापित होगा।
लड़ाई मुझे कितनी भी लड़नी पड़ जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं और किसी से समझौता भी नहीं करने वाले हैं। अकेले दम पर ये झंडा खड़ा होगा, लेकिन उस अकेले के दम पे मैं अकेला थोड़ी चल सकता हूं, उसमें आप सभी का साथ चाहिए। बाकी मेरे से आप जो चाहते हो वो खुला छूट है, आप मांग के देखो। हम तो सम्राट अशोक के बंदे हैं साहब, कहां लेकर जाएंगे मुझे बताओ ना। और देने में हमसे बड़ा दानी कोई इतिहास में रहा है क्या? है मोदी 1 किलो चने की बात कर रहा है ना, तो नौकरी छीन के 1 किलो चना दे रहा है। देखो कितनी चालाकी है कि नहीं है? आपके बेटे को 70,000 रुपए सैलरी मिलती, 70,000 के बदले 70 रुपए का दाल दे रहा है? तो ये बीआरपी है। बीआरपी में आपको पता है कि ये संस्थापक जो है, ये संस्थापक एक व्यक्ति नहीं है पार्टी का, संस्थापक कमेटी है। संस्थापक कमेटी, ये कमेटी बन गई। अब यहां पर 100 लोग हो गए। आप थोड़ा सा समझिए मेरा प्लान और मिशन क्या है। अब मान लो ये मैं संस्थापक कमेटी में नहीं हूं, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं संस्थापक कमेटी में हूं, ठीक है ना, तो संस्थापक कमेटी में 100 लोगों में से मैं एक हूं, अकेला। तो जब मैं अकेला हूं तो मैं आपका क्या बना लूंगा, क्या अकेले बिगाड़ लूंगा मुझे बताओ? तो बिगाड़ सकता हूं, कुछ बना सकता हूं? नहीं ना। एक वोट दे करके इसमें जो भी होगा 3/4 से जब बहुमत पास होगी तभी लागू होगा। 3/4 का मतलब 70 लोग साइन कर देंगे और 30 लोग साइन नहीं करेंगे, तो ये पास हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अब ये मुझे बताओ, अगर यहाँ पे आरपी मौर्य है, अगर आरपी मौर्य को बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले 70 करोड़ रुपए दे देते हैं, आरपी मौर्य बिक जाता है, तो क्या ये 99 लोग बिक जाएंगे? संभव है? बोलिए साहब। अकेला जब भी कोई व्यक्ति बिकता है या कोई गलत काम करता है तो वह व्यक्ति अकेला काम करता है, टीम में कभी गलत काम नहीं होता है। तो ये 100 लोग जब नहीं पास करेंगे तो आरपी मौर्य को 3/4 से निकाल के बाहर कर दिए तो मैं क्या करूंगा? बोलो, पार्टी आरपी मौर्य की है? बोलो, अगर ये पार्टी आरपी मौर्य की है तो कतई आप पार्टी में मत जुड़िएगा। अगर ये आपकी पार्टी नहीं है, कश्यप भाई साहब भी यहाँ पे बैठे होंगे, तो यहाँ पे भारत देश की हर जाति बिरादरी को बराबर का अधिकार दिया गया है। इसलिए इस पार्टी को बोला गया अपनी पार्टी, अपना वोट और अपना अधिकार। और साथ ही साथ क्या है, कांसीराम ने बोला है चमारो, हे जाटों, अपनी पार्टी कैंडिडेट कोई भी हो, ये कांसीराम का नारा था, मैं बता रहा हूं। लेकिन हमने उसको तोड़ दिया, हमने कहा अपनी पार्टी और अपना कैंडिडेट और अपना वोट। बस समझे नहीं? जैसे यहां पर एक मौर्य जी, एक यादव जी, एक वर्मा जी, एक शर्मा जी, सब यहां पे हैं, तो भैया चाहे शर्मा जी लड़े चाहे वर्मा जी लड़े, लेकिन नीति सिद्धांत क्या है? पार्टी का है। अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, नहीं भैया, अरे पार्टी में ब्राह्मणों को मत लाना। क्यों न लाए भाई? भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों का विरोध किया? नहीं किया। सम्राट अशोक ने ब्राह्मणों का विरोध किया? नहीं किया। तो तुम क्यों कर रहे हो? तुमने तो बीएसपी से सीख लिया ब्राह्मणों का विरोध करना। किया कि नहीं किया? ब्राह्मणों का विरोध करना बीएसपी से आपने सीखा है कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये बीएसपी ने सिखाया हमें। तो हम बुद्ध के फॉलोअर कहां रहे? बुद्ध ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। सम्राट अशोक ने कहा सब लोग हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। तो बीच में ब्राह्मण कहां से आ जा रहा है सर, मुझे बताओ? सम्राट अशोक ने कहा जो सही है उसको अपना बनाओ, रास्ते पर लाओ, और जो गलत है उसको काट डालो। काट डालने का मतलब क्या? आज किसी को काट तो सकते नहीं हो, लेकिन अपने ओंठ की चोट से उसे घायल तो कर सकते हो ना, और जो घायल हो जाएगा तो फिर दोबारा उठने वाला नहीं है। तो ये पार्टी, दूसरी बात सबसे खतरनाक जो पॉलिसी हमारी है, देखिए जितने आपके समाज में नेता हैं, चाहे महानदल को ले लो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा ले लो, चाहे स्वामी प्रसाद, चाहे केशव प्रसाद, आप खुद ही सोचिएगा, इनको अगर आरएसएस वाला कान पकड़ ले तो जहां कहेगा वहीं बैठ जाएंगे। बैठेंगे नहीं बैठेंगे बोल दीजिए आप मुझे, हाँ या ना? बैठेंगे नहीं बैठेंगे? अभी बाबू सिंह का स्टेटमेंट था कि मेरे लिए बीजेपी भी खुली है, मेरे लिए सपा भी खुली है, मेरे लिए बसपा भी खुली है, जहां मेरा मन करेगा वहां चला जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बाबू सिंह एकदम टमाटर को तैयार करके बैठे हैं और बढ़िया रेट लगाओ जबरदस्त, है कि नहीं है? उनको मंत्री पद चाहिए। तो भैया ये सब क्रांतिकारी नेता नहीं है। क्रांतिकारी बाबू जगदेव प्रसाद के बाद कोई क्रांतिकारी अभी नहीं हुआ है, या कि इनका जो है कांशीराम के बाद कोई क्रांतिकारी अभी तक नहीं हुआ। और क्रांतिकारी जितने भी होते हैं उनको ये आरएसएस वाला जो सबसे ऊपर बैठा संगठन ये मार डालता है। ये भी मैं बता दूं, कल आरपी मौर्य की भी हत्या होगी, ये भी मैं बता रहा हूं।
लेकिन हम इतने दूरदर्शी हैं, इनका काट हम लेकर के बैठे हैं। अगर ये हमें मार देंगे, बताइए, अगर इस संस्थापक कमेटी में आरपी मौर्य नहीं रहेगा तो संस्थापक कमेटी बंद हो जाएगी, गुस्से में आएगी, बोलिए, गुस्से में आएगी ना, और नोच के खा जाएगी उनको, तो मारो। अच्छा, आरएसएस वाला पागल नहीं है, वो देखता है कि अगर इसका एक चिराग बुझा दूंगा तो पूरा खत्म हो जाएगा खानदान, अभी वो मारेगा, और इतनी बेहतर प्लानिंग करता है। अभी देखो, आर्मी का जो चीफ था, सीडीआर करके, सीडीएस था, ठीक है ना, वो रावत को ये लोग हेलीकॉप्टर से उड़ा के मार दिए। अब तो आपको क्या लग रहा है कि उसका हेलीकॉप्टर ऐसे क्रैश हो गया, जो आरएसएस की नहीं मानेगा ना उसको ऐसे उड़ा दिया जाएगा जादू से। तो ये तो फिर अब क्रांतिकारी नेता तो कल पैदा ही नहीं होंगे ना। तो अगर मेरे को दलाली करनी है भैया ना, तो ना मुझे बीजेपी से खतरा है, ना कांग्रेस से खतरा है। आप लोग मुझे नेता बांधते रहो, सीट तो जिताते रहोगे, इधर उधर करके कहीं ना आऊंगा, हाथ पैर पकड़ लूंगा, दादा प्लीज प्लीज आपके समाज का, तो कहीं ना कहीं तो आप दया कर ही लोगे, अक्सर आप दयालु हो ही, ठीक है ना। और वो जाकर के उधर से भी मलाई मिलेगी, इधर से मलाई मिलेगी। खैर, अब आप देखिए, ये संस्थापक कमेटी है, तो ये सबसे बड़ा फायदा। दूसरी बात कि मान लो आरपी मौर्य ने कहा कि मेरे बेटे को इस बार मुख्यमंत्री बनाओ, और आरपी मौर्य का बेटा राहुल गांधी की तरह पागल है थोड़ी देर के लिए, और आपका बेटा सर बुद्धिमान है, और आपने भी दावा ठोक दिया कि यार मुख्यमंत्री मेरे बेटे को बनना चाहिए, तो बताइए आरपी मौर्य अपने बेटे को एक वोट दे करके क्या मुख्यमंत्री बना लेगा? संभव है? तो ये पार्टी आपकी है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? तो ये आपकी पार्टी है, हर व्यक्ति की पार्टी है, हर भारतवासी की पार्टी है। कि और देख लीजिए, कहते हैं 100 में से 4% ब्राह्मण है। थोड़ी देर के लिए ब्राह्मणों से मैंने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं बुद्ध के मार्ग का फॉलोवर हूं। अगर कमेटी है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है कमेटी है, यहां पर भी 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अगर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपका परिचय कराने के लिए यहाँ पर लाऊं सर विद्रोही में, तो 100 गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। मेरी कोई खरीदी हुई गाड़ी नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है या बनेगा, वो अपनी गाड़ी से खुद चलेगा। तो 100 गाड़ी अगर यहाँ से निकलेगी, बताइए कौन सी पार्टी ऐसी जो हमारा सामना करेगी? केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे एक गाड़ी नहीं, 20 गाड़ी भी हो सकती है। तो मान लेते हैं 100 गुणे 20 कर दीजिए, कितनी गाड़ी हो जाएगी? गाड़ी ही आप देखना चाहते हो तो बोलो। भविष्य बहुत सुनहरा है, इसलिए अब यहाँ पे देखिए, ये सलाहकार कमेटी है, संरक्षक कमेटी है, संयोजक कमेटी है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि आप जैसे सीनियर लोग मेरे से बड़े हैं, मैं भले छोटा हूं, जो मेरी समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूं, जो मेरी समझ में मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको पूरा अधिकार है। अगर मैं गलत करता हूं तो आप कंधे पर हाथ रखो, कान पकड़ के बोलो, बेटा ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करो, क्योंकि दुनिया हमने देखी है कि नहीं है? तो उसके लिए ये जगह आप मेरे ऊपर बैठे हैं। अब इस कमेटी के ऊपर 4 कमेटी काम कर रही है। जो शिल्पी साक्या इस कमेटी के जो मुखिया हैं, शशांक जी, उनकी पत्नी है इस कमेटी के जो मुखिया हैं, समझ रहे हैं ना? तो अब ये मुझे बताइए कि आरपी मौर्य यहाँ रह करके कैसे समाज को बेच सकता है, कैसे समाज को खरीद सकता है, कैसे अपनी मनमानी कर सकता है? कर सकता है क्या? संभव है? नहीं संभव है। आप एग्री हैं कि नहीं है? नहीं समझ में मेरी बात? आपको नहीं समझ में? पूरी बात नहीं समझ में? दोबारा, ठीक है ना? अब मुझे इनकी पत्नी कौन है? पत्नी कौन है? शिल्पी जी। हाँ, अच्छा, तो कमेंट दे दो। तो शिल्पी जी इनकी पत्नी है, ठीक है ना? तो उनको उतारा जा रहा है। अब ये स्ट्रक्चर समझ में आया है जो मैं फॉर्मेट बनाया हूँ? ये तो समझ में आ गया होगा ना? हाँ, तो भैया ये चीज है। अब मुझे बताओ, जो विश्वास पे रहेगा उसी को तो सामने लाएंगे, हैं? या मेरा आपसे निवेदन है कि लोग कह रहे हैं स्थानीय कैंडिडेट, ठीक है ना? स्थानीय कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि जो भी लोग नेता हैं उन नेताओं को छोड़ो, ठीक है? आप समाज से किसी को तैयार कर लीजिए। आरपी मौर्य का जीवन कुर्बान है। चलिए मैं उसको लड़ा देता हूँ, शिल्पी जी को बोल दो, बहन जी बैठ जाओ आप थोड़ी देर के लिए। लेकिन हमें मौर्य समाज को एक दिशा में लाना है, और अगर आपने थोड़ा सा कोऑपरेट किया मेरे साथ, तो मैं बता रहा हूं कि बिलसी का जो नाम है वो बदायूं में नहीं, पूरे भारत में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हम पूरी प्लानिंग बना के बैठे हैं, खाली काम करने के लिए सब निकल नहीं पा रहे थे। अब जैसे कहीं कोई बिजनेस व्यापार में मिली है, हमने सब बंद कर दिया, और ये सच हुआ कि कोरोना मेरे लिए अच्छा हो गया। कोरोना में सब बंद हो गया, तो हमने कहा अभी स्टार्ट भी नहीं करना, साले को बंद करो।
और नहीं तो मैं सोच रहा था कि बंद करूं रहने तो बंद करूं रहने तो इसी के चक्कर में उलझा हुआ था।